हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रामायण से जुड़े 13 रहस्य के बारे में, जिनसे दुनिया अभी भी अनजान है। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इनसे महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपको रामायण से जुड़े ऐसे 13 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की थी, लेकिन कई अन्य संतों द्वारा भी, वेद पंडितों द्वारा भी, जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। पहला जो है, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। दूसरा जो है, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिनी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। तीसरा जो है, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है और क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। चौथा जो है, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि श्री राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। पांचवा जो है, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से क्यों जाना जाता है? ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण कभी नहीं सोए थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि 14 वर्ष तक उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भैया भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात से प्रसन्न होकर बोली, अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंचती है। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। छठा जो है, उस जंगल का नाम जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सब जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को
हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। सातवां जो है लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में से सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता माँ के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। आठवां जो है रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत ही बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण एक ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? चूंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। नौवां जो है इंद्र के कारण ही कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विशाल था। इसके अलावा कुंभकर्ण बहुत ही अधिक खाने वाला था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर एक दिन खाने के लिए उठता था। पुनः वह 6 महीने के लिए सो जाता था। 10वां जो है नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 1,07,50,000 पहले की है। 11वां जो है रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी अपने जान से प्यारे छोटे भाई को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों भगवान ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया था? इस घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्री राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो भी आएगा उसे मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही हो, वह किसी को भी अंदर आने न दे, अन्यथा वह उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल
बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहाँ एक ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें।